नमस्ते। इंट्राडे ट्रेडिंग में ना सबसे मुश्किल काम होता है शोर से सिग्नल को अलग करना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा इंडिकेटर हो जिसे बड़े बड़े खिलाड़ी मतलब एफआईआईज और डीआईआईज इस कंफ्यूजन में रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसी टूल से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना सीक्रेट वेपन इंट्राडे का किंग मानते हैं। इंट्राडे का किंग इंडिकेटर सुनने में काफी बड़ा दावा लगता है ना। मतलब सैकड़ों इंडिकेटर्स की दुनिया में आखिर इसी में ऐसा क्या खास है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो प्रो ट्रेडर्स का ये सीक्रेट वेपन, ये खुफिया हथियार आखिर है क्या? आइए इस राज को खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये वीवैप है क्या? इसका पूरा नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। ये एक एवरेज प्राइस है, लेकिन इसकी जो असली सुपर पावर है ना, वो आती है वॉल्यूम वेटेड होने से। और यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। इसे ऐसे समझिए, एक सिंपल मूविंग एवरेज हर प्राइस को बराबर का महत्व देता है, लेकिन वीवैप ये बिल्कुल अलग है। ये उन प्राइस लेवल्स को ज्यादा वजन देता है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम मतलब सबसे ज्यादा खरीद बिक्री हुई हो। तो ये सिर्फ एक औसत नहीं है, ये एक स्मार्ट औसत है जो हमें बताता है कि बाजार का असली एक्शन, असली पैसा कहाँ लगा था। और प्राइस प्लस वॉल्यूम का यही कॉम्बिनेशन वीवैप को इसकी असली पावर देता है। पर ये इसे किंग क्यों बनाता है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। लेकिन सवाल तो वही है, इसे किंग क्यों कहा जाता है? मार्केट में तो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, फिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? और इसका राज इस स्लाइड में है। देखिए, जो बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल फंड्स मार्केट को चलाते हैं, वो सिर्फ वीवैप को फॉलो नहीं करते, वो इसे इस्तेमाल करते हैं। उनके जो बड़े बड़े ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं ना, वो अक्सर वीवैप के आसपास खरीदने या बेचने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। और क्योंकि वो इतना पैसा लगाते हैं, उनकी खुद की एक्टिविटी वीवैप लेवल को एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बना देती है। ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा है। तो अब हम उस सीक्रेट के करीब पहुंच रहे हैं कि कैसे स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड किया जाए। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो वीवैप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और यहीं से आता है वीवैप का गोल्डन रूल। अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो, तो वो यही है। नियम बहुत बहुत ही सीधा है। जब प्राइस वीवैप लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही हो, तो मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश यानी तेजी का माना जाता है। और जब प्राइस वीवैप लाइन के नीचे हो, तो मार्केट को बेरिश यानी मंदी में माना जाता है। सिंपल। लेकिन इसमें एक तीसरा सिनारियो भी है। अगर प्राइस वीवैप लाइन के बिल्कुल आसपास ही घूम रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, साइडवेज है। और ये जानना कि कब ट्रेड नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि कब ट्रेड करना है। तो ये गोल्डन रूल हमें मार्केट की दिशा समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देता है। और यहीं पर एक आम गलती और एक स्मार्ट मूव के बीच का फर्क साफ हो जाता है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करते हैं और वीवैप के बड़े कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा, वो अक्सर मार्केट की धारा के खिलाफ तैरने लगते हैं। वहीं स्मार्ट मनी वीवैप को अपने कंपास की तरह इस्तेमाल करता है, ये पक्का करने के लिए कि वो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्मार्ट मनी के साथ कैसे ट्रेड किया जाए और वीवैप को अपने ट्रेडिंग प्लान में सही तरीके से कैसे लागू किया जाए। खरीदने का लॉजिक सिंपल लेकिन बहुत असरदार है। सबसे पहले प्राइस वीवैप से ऊपर होनी चाहिए। इससे ये कंफर्म होता है कि कंट्रोल बायर्स के हाथ में है। फिर हमें भागती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना है, हमें इंतजार करना है कि प्राइस पुल बैक करके वीवैप लेवल पर वापस आए और उसे एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करे। और आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है कंफर्मेशन। जब प्राइस वीवैप से बाउंस करे तो हमें बढ़ते हुए वॉल्यूम को देखना है। ये लिखाता है कि बड़े खिलाड़ी उस लेवल को डिफेंड करने के लिए आगे आ रहे हैं। और बेचने का लॉजिक इसका ठीक उल्टा है। पहला, प्राइस वीवैप के नीचे होनी चाहिए, जो बताता है कि सेलर्स हावी हैं। फिर हम इंतजार करते हैं कि प्राइस वापस वीवैप की तरफ आए, जो अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब प्राइस वीवैप तक पहुंचकर वहां से रिजेक्ट हो जाती है, तो वो हमारा सिग्नल है। और फाइनल कंफर्मेशन, उस रिजेक्शन पर बढ़ता हुआ वॉल्यूम, जो दिखाता है कि सेलर्स उस लेवल को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो इस पूरी बात का सार बस इतना ही है।
वीवैप के ऊपर ट्रेड करना मतलब इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करना, और वीवैप के नीचे ट्रेड करना वो भी इंस्टीट्यूशंस के साथ ही ट्रेड करना है। बात बस इतनी है कि नदी की धारा के साथ बहना है, उसके खिलाफ नहीं। और अंत में बस एक ही बात, टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में इंडिकेटर बहुत हैं, पर इंट्राडे का किंग सिर्फ वीवैप है।